हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों देखिए, ये एक चक्र है और आप ना पता है क्या करो, आप अपना एक वो प्लान बनाओ कि मुझे अपने 12 महीने कैसे रिकवरी की पहला साल रिकवरी का। आप ये मत सोचो कि मेरा नशा छूट गया और अब मैं बिल्कुल पूरी जिंदगी छोड़ के, ये इतनी खतरनाक बीमारी चालाक चतुर है कि आपको बहका के फुसला के ले जाएगी और दोबारा से रिलैप्स। ये जो रूप के साथ हुआ है वो यही हुआ है कि बीमारी बहुत चालाक थी, मायावी थी और उन्होंने इनको भ्रमित कर दिया। भ्रमित किया, नहीं नहीं ये ठीक है, नहीं नहीं ये भी ठीक है, नहीं नहीं ऐसा करके, और उससे हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, रिलैप्स। तो पहला साल हमको बहुत अवेयर रहना है, पहला साल बहुत अवेयर रहना है, बहुत अवेयर रहना है और अपने स्पॉन्सर और कदमों के फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या कह रहा है, पहला काम। यहां पर आपको बैठ के थॉट आता है मैं जाऊंगा और अपनी पढ़ाई, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, ये जल्दी रहती है आपको। भाई साहब थोड़ा सा शांत हो जाएं, बिल्कुल कोशिश ना करें। खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद नहीं, पक्का आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका हालातों से, व्यक्तियों से और लोगों से टकराव होना निश्चित है और टकराव होकर फिर आपका रिलैप्स होना भी निश्चित है। आप यकीन करें इस बात का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चाहे सेंटर में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपके घर वाले भी बीमार हैं, थोड़े दिन बाद उनको भी आपकी याद आने लगती है और आपको वो ड्रॉप आउट। कसम खिलवाकर मेरे सर पे हाथ रख, अब तो नशा नहीं करेगा। और आप भी क्या करते हैं, अगर मान लो आपके घर वाले आए ये बोले कि मेरे सर पे हाथ रख के अब तू सही चलेगा, तो आप कसम खा लोगे ना, क्योंकि भाई साहब आपको तो यहाँ से जाना है, निकलना है। तो होगा क्या कि जाने के थोड़े दिन बाद फिर आप रिलैप्स। इसका मतलब आपने बीमारी को नहीं समझा, बीमारी को, रिकवरी को, कदमों को, स्पॉन्सर को, काउंसलर को, किसी को अहमियत आपने नहीं दी। और देखिए यहाँ रहने का मतलब है कि आप जुड़ाव करें। आप किससे जुड़े? मैं जो रिकवरी आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जुड़ाव हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पक्की बात है, आप बस यहाँ रह रहे हो और क्या इशारा किया मैंने, टाइम पास कर। जिस दिन सीरियस हो जाओगे मुझे पता लग जाएगा कि आप रिकवरी के प्रति, ये बीमारी ये नहीं देखती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेल फीमेल गोरा काला अमीर गरीब। ये बीमारियों का दृष्टिकोण ऐसा है ही नहीं। संसार की कोई भी बीमारी भेदभाव, तो आप सबको एक जैसे बीमारी ने प्रभावित किया है और आपको रिकवरी भी एक जैसे तरीके से। देखिए कोई संसार में दूसरा जाना हुआ तरीका इलाज का है नहीं। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना और 11वां 12वां। मतलब मुझे 12 महीने अपने क्या करने, 12 महीने और 12 महीने, सारे बोलो 12 महीने। पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर कर दो, चौथा कदम कहता है निडर नैतिक सूची बनाओ, पांचवा कहता है अपनी गलतियों का सही स्वरूप किसी इंसान के व्यक्ति के आगे स्वीकार कर लो, पांचवा कदम कहता है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि आपकी गलतियों को वो। ऐसे ये सारे कदम कुछ संदेश दे रहे हैं। और आप हर महीने आप क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ से जाके मुझे बिजनेस कैसे शुरू करना है, मम्मी से कैसे संबंध बनाऊंगा, अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखूंगा, मैं अपनी जॉब कैसे, मैं जो छोड़ के आया उन कामों को जो छूट गए उनको कैसे। भाई साहब ये मत करो प्लान। फिर मैं बता रहा हूँ, अपना प्लान करो अपने काउंसलर के साथ बैठकर, नहीं तो फिर आप मारे जाएंगे। सच कहना मैं झूठ कहना बताइए, आप फिर मारे जाएंगे और आपको फिर
फिर देखिए दोस्तों, पहला काम, पहले का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी सीक्वेंस भूल गए हैं। मतलब अगर हम सुबह सोकर उठते हैं तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बैटी लेते हैं। बैटी के बाद फिर क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। फिर क्या करते हैं? हाँ, नहाते हैं। फिर क्या करते हैं? काम पर जाते हैं। फिर क्या करते हैं? जो ऑफिस के काम है, दूसरे काम है, वो करते हैं। मतलब जिंदगी एक तरीके से चलती है, जिंदगी एक। लेकिन जो लोग शराब या दूसरे नशोमर या अपने एटीट्यूड के कारण दोस्ती में पड़ जाते हैं, उनके जीवन जीने का ढंग वहाँ 10वां काम पहले पे आ रहा है, पहला काम। तो ये हमारे बिहेवियर को ठीक करता है। ये कार्यक्रम क्या कर रहा है? पहला काम पहले करो। क्या कह रहा है प्रोग्राम? सारे बोलिए, सारे बोलिए, पहला काम। और पहला काम हमारा काम करना, अपने घर को देखना नहीं है। पहला काम है अपनी रिकवरी को बनाना।